Assalamu alaikum. Welcome to English with Shehzad. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेसन नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड के पेज नंबर 4 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। चैप्टर के अकॉर्डिंगली ये पेज नंबर 4 बनता है और बुक के अकॉर्डिंगली इट इज़ पेज नंबर 21। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देवर वो थी, मतलब वो सुरमई थी। पिछले पेज के लास्ट में आपने पढ़ा है कि ये हैरी उससे पूछ रहा होता है सैम से कि क्या तुम्हारी आंखें सुरमई नहीं थी, ग्रे मतलब सुरमई। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वही ऐड होगी कि वो सुरमई थी। वरन दे, क्या वो नहीं थी? तो सैम कहता है वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछते हो? तो हैरी कहता है बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब वो पीले रंग की सी हैं, क्योंकि अब वो कदरे पीली हैं। इज दैट सो हैरी, हैरी क्या ऐसा है? सैम सेड कैजुअली, सैम ने रस्मन कहा, सैम ने रस्मी अंदाज में कहा। कैजुअली रस्मन, रस्मी तौर पर, रस्मी अंदाज से। एंड यूर टॉलर एंड थिनर, और तुम ज़्यादा लंबे और ज़्यादा दुबले हो। टॉलर ज़्यादा लंबे, थिनर ज़्यादा पतला, ज़्यादा दुबला। यू माइट बी राइट हैरी, हैरी हो सकता है तुम दुरुस्त हो, हैरी शायद तुम दुरुस्त हो। सैम, सैम यू शुडंट हैव येलो आइज, तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गोट, हैरी तुम किस रंग की आंखें रखते हो? हैरी तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? सैम सेड, सैम ने कहा। माई आइज, क्या मेरी आंखें? क्वेश्चन मार्क है माई आइज के बाद, इसलिए क्या के साथ तर्जमा करेंगे, क्या मेरी आंखें? दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो नीली हैं। ब्लू नीली, ऑफ कोर्स यकीनन, बेशक, वाकई, असल में। हेयर यू आर, ये रहे तुम। हैरी, हैरी, हैरी ये रहे तुम। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे एक जेबी आईना थमाया। हैंडेड थमाया, पकड़ाया, हाथ में दिया। पॉकेट मिरर छोटा आईना या जेबी आईना। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद पर एक नज़र डालो, खुद को एक नज़र देखो। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया, हेजिटेटेड हिचकिचाया, घबराया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर आईने को अपने चेहरे के सामने बुलंद कर दिया। रेज बुलंद किया, उठाया। मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया और फिर आईने को अपने चेहरे के सामने बुलंद कर दिया। देवर लिटल वेरी डिम फ्लैक्स, वहाँ छोटे बहुत हल्के हल्के धब्बे थे। डिम हल्का, फ्लैक्स धब्बा, धब्बे। ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड, नए सुनहरी रंग के जो गालिब आ गए थे। गोल्ड सुनहरी रंग के, कैप्चर्ड गालिब आया, छा गया। इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों के नीले रंग में। वहाँ छोटे बहुत हल्के हल्के नए सुनहरी रंग के धब्बे थे जो उसकी आंखों के नीले रंग में गालिब आ गए थे। नाउ लुक वट हैव यू डन, नाउ लुक वट यू हैव डन, देखो अब तुमने क्या कर दिया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा। अ मोमेंट एक लम्हा, लेटर बाद में। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। मतलब ये कि सैम ने जो उसको अपना आईना दिया था उसे अपना चेहरा देखने के लिए, जब हैरी बिटरिंग ने अपना चेहरा देखा और उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा स्याह हो रहा है और उसकी आंखें पीली पड़ रही हैं, तो उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से से उसका आईना ज़मीन पर दे मारा, जिसकी वजह से वो टूट गया। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया। एंड बिगैन टू बिल्ड द रॉकेट, और मिसाइल बनाना शुरू किया, और मिसाइल तामीर करना शुरू किया। बिगैन शुरू किया, बिल्ड तामीर करना, रॉकेट मिसाइल। हैरी बिटरिंग धात की दुकान में चला गया और मिसाइल बनाना शुरू किया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी खुले दरवाजे में खड़े थे। एंड टॉक्ड, और बातें करते थे। एंड जोक्ड, और मजाक करते थे। विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर। आदमी खुले दरवाजे में खड़े थे और बातें करते थे और मजाक करते थे अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, वंस इन अ वाइल कभी कभार, ये ईडियम है, मतलब होता है कभी कभार, शाज़ो नादिर, कभी कभी। दे गेव हिम अ हैंड, वो उसका हाथ बटाते। गेव हैंड, हाथ बटाना, मदद करना। ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कुछ उठाने में। कभी कभार वो कुछ उठाने में उसका हाथ बटाते। बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल्ड, वो बेकार थे।
लेकिन ज़्यादातर वो महज बेकार थे, जस्ट महज, बिल्कुल आइडल, बेकार। एंड वॉच हिम, और उसे देखते थे, विद देयर येलोइंग आइज, अपनी पीली आंखों से। लेकिन ज़्यादातर वो बेकार थे और उसे अपनी पीली आंखों से देखते थे। इट्स सपर टाइम हैरी, हैरी ये शाम के खाने का वक्त है। दे सेड, उन्होंने कहा, सपर शाम का खाना। उन्होंने कहा, हैरी ये शाम के खाने का वक्त है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, अपीयर्ड, नमूदार हुई, हाजिर हुई, आई, विद हिज सपर, उसके शाम के खाने के साथ, इन अ विकर बास्केट, बैद की टोकरी में लिए। विकर, बैद, बे ये दाल, बास्केट टोकरी। उसकी बीवी बैद की टोकरी में उसका शाम का खाना लिए हाजिर हुई। आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे नहीं छूऊंगा, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। टच, छूना, हाथ लगाना। ही सेड, उसने कहा मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज़र, मैं सिर्फ हमारे डीप फ्रीज़र से खाना खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो ग़िज़ा, वो खाना जो ज़मीन से आया था। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, हमारे बाग से कुछ नहीं। अब फैंटेसी या ख्याली कहानी की इंतहा देखें, मरीख पे भी बाग बना दिया है। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। स्टूड, खड़ी, वॉचिंग, देखना। यू कैन बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक मिज़ाइल तामीर नहीं कर सकते, तुम एक मिज़ाइल नहीं बना सकते। बिल्ड, बनाना, तामीर करना, रॉकेट, मिज़ाइल। तो हैरी कहता है, आई वर्कड इन अ शॉप वंस, एक बार मैंने एक दुकान पे काम किया था। When I was 20, जब मैं 20 साल का था। जब मैं 20 साल का था, एक बार मैंने एक दुकान पर काम किया। I know metal, मैं धात को जानता हूँ, नहीं, मैं धात का काम जानता हूँ। Once I get it started, एक बार मैं इसे शुरू कर लूँ, the others will help, दूसरे मदद करेंगे। स्टार्टेड, शुरू किया, हेल्प, मदद करना, अदर्स, दूसरे। ही सेड, उसने कहा एक बार मैं इसे शुरू कर लूँ, दूसरे मदद करेंगे। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, खाकों को बिछाते हुए। लेइंग आउट, बिछाना, ब्लू प्रिंट्स, खाके। एक बार मैं इसे शुरू कर लूँ, दूसरे मदद करेंगे, उसने कहा। नोट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, खाकों को बिछाते हुए। एक बार मैं इसे शुरू कर लूँ, दूसरे मदद करेंगे, उसने कहा, उसकी तरफ ना देखते हुए, खाकों को बिछाते हुए। उसने उसकी तरफ ना देखते हुए, खाकों को बिछाते हुए कहा, एक बार मैं इसे शुरू कर लूँ, दूसरे मदद करेंगे। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा, हैरी, हैरी, वी हैव गोट टू गेट अवे, कोरा, कोरा, हमें जाना होगा। वी हैव गो टू, हमें जाना होगा। गो टू, गेट अवे, जाना होगा, निकलना होगा, दूर जाना होगा। समर बर्न कैनाल्स ड्राई, गर्मी ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। बर्न, जला दिया, कैनाल्स, नहरें, ड्राई, खुश्क किया। गर्मी ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, गर्मी शोलों की तरह बरसी थी। मूव्ड, बरसी थी, हरकत की नहीं, बरसी। लाइक की तरह, फ्लेम, शोला। अपॉन द मीडोज, सब्ज़ाज़ारों पर, गर्मी सब्ज़ाज़ारों पर शोले की तरह बरसी थी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी बस्ती में। द पेंटेड हाउसेज, रोगन शुदा घर। फ्लेग्ड एंड पील्ड, के रंग उतर गए थे और बिखर गए थे। फ्लेग्ड, बिखर जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। पील्ड, उखड़ जाना। खाली ज़मीनी बस्ती में रोगन शुदा घर उखड़ गए थे और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। खाली ज़मीनी बस्ती में, सेटलमेंट बस्ती। पेंटेड हाउसेज, रोगन शुदा घर। खाली ज़मीनी बस्ती में रोगन शुदा घर उखड़ गए थे और टुकड़े टुकड़े हो गए थे। रबर टायर्स, रबड़ के टायर। अपॉन विच, जिन पर। चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे। स्वंग, झूला झूलना, जिसको पींग भी कहते हैं आप। रबड़ के टायर जिन पर बच्चे झूला झूलते थे। इन द बैक यार्ड्स, पिछले सहनों में। बैक, पिछला, उकबी, यार्ड्स, सहन। हंग, लटके थे। सस्पेंडेड मौलिक, बेहरकत। सस्पेंडेड मौलिक, बेहरकत। पिछले सहनों में रबड़ के टायर जिन पर बच्चे झूला झूलते थे, मौलिक, लटके थे। लाइक स्टोप्ड क्लॉक, पेंडुलम्स, रुके हुए घड़ियाल के। पेंडुलम की तरह। स्टोप्ड, रुका हुआ, लाइक की तरह, क्लॉक, घड़ियाल। पेंडुलम, पेंडुलम। इन द ब्लेजिंग एयर,
दहकती हुई हवा में। रबड़ के टायर जिन पर बच्चे झूला झूलते थे वो दहकती हुई हवा में घड़ी के रुके हुए पेंडुलम की तरह पिछले सहनों में मौलिक लटके थे। रबड़ के टायर जिन पर बच्चे झूला झूलते थे वो पिछले सहनों में दहकती हुई हवा में घड़ियाल के रुके हुए पेंडुलम की तरह मौलिक लटके थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में, द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था। मेटल शॉप, धात की दुकान, रॉकेट मिसाइल, फ्रेम ढांचा, बिगैन शुरू हुआ, रस्ट जंग लगना। धात की दुकान में रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट ऑटम, पुरसकून ख़िज़ा में, खामोश ख़िज़ा में, ऑटम ख़िज़ा, क्वाइट पुरसकून खामोश। मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था। वेरी डार्क नाउ, जो अब बहुत काले रंग का था, बहुत स्याह रंग का था। वेरी गोल्डन आइड, बहुत पीली आंखों वाला था, बहुत सुनहरी आंखों वाला था। अपॉन द स्लोप, ढलवान के ऊपर, स्लोप ढलवान। अबव इज विला, अपने घर के ऊपर। पुरसकून ख़िज़ा में मिस्टर बिटरिंग अपने घर के ऊपर ढलवान पर खड़ा था, जो अब बहुत स्याह रंग का और बहुत सुनहरी आंखों वाला था। लुकिंग एट द वैली, वादी की तरफ देख रहा था। पुरसकून ख़िज़ा में मिस्टर बिटरिंग अपने घर के ऊपर ढलवान पर खड़ा था, वादी को देख रहा था, जो अब बहुत स्याह रंग और बहुत सुनहरी आंखों वाला था। इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा, कोरा ने कहा यह वापस जाने का वक्त है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्ता से कहा, उसने खामोशी से कहा, उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, लेकिन हम वापस नहीं जा रहे। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, वहाँ मज़ीद कुछ नहीं है। मतलब ये पहाड़ी बस्ती में, मरीख पर जो ज़मीनी बस्ती उन्होंने कायम की थी, वहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं, ज़मीन पे वापस जाने की बात नहीं कर रही कोरा। अब चूँकि ये पहाड़ पे जाके, चट्टानों पे जाके उनके ऊपर रहना शुरू हो गए हैं, जब इनकी रंगत और याददाश्त चली गई है, तो हैरी कोरा से कह रहा है कि अब वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़मीनी बस्ती पे हम वापस नहीं जाएंगे। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, वहाँ मज़ीद कुछ नहीं है। तो उसकी बीवी कहती, योर बुक्स, तुम्हारी किताबें हैं। शी सेड, उसने कहा, योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे उम्दा मलबूसात हैं, तुम्हारे उम्दा कपड़े हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन आज का कंप्लीट हुआ। अगले लेसन में, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका लास्ट पेज पढ़ के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। लेसन के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि अगले आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।